अब हम नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें बाउंड्री पर अब हम करंट का एग्जिस्टेंस कंसिडर कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेट μ1 इज इक्वल टू 4 μ0 हेनरी पर मीटर इन द रीजन 1 वेयर z इज ग्रेटर देन 0, while μ2 is equal to 7 μ0 Henry per meter wherever z is less than 0 in the region 1. The magnetic flux density is given as B1 is equal to 2ax minus 3ay plus 2az millitesla, as well as k linear current density vector is given as 60ax amperes per meter on the surface z equal to 0. Find the value of HT2 in region 2. मतलब सेकेंड रीजन में हमें H का टेंजेंशियल कंपोनेंट निकालना है। तो जो क्वेश्चन में दिया गया है उसे यहाँ पर ड्रॉ किया है। एक्स वाई प्लेन हमारी बाउंड्री है और इस बाउंड्री पर नॉर्मल जो है वो z एक्सिस है, मतलब ए जेड कॉम्पोनेंट जो होगा वो नॉर्मल कॉम्पोनेंट होगा अक्रॉस द बाउंड्री। फर्स्ट रीजन जो है वो z ग्रेटर देन 0 में एग्जिस्ट करता है और सेकेंड रीजन जो है वो z लेस देन 0 में एग्जिस्ट करता है। फर्स्ट रीजन के लिए μ1 परमिएबिलिटी 4 μ0 है और सेकेंड रीजन के लिए परमिएबिलिटी 7 μ0 है। और B का एक्सप्रेशन हमें फर्स्ट रीजन में दिया हुआ है। B1 इज इक्वल टू 2ax माइनस 3ay प्लस 2az मिली टेस्ला, इतना दिया हुआ है। K की वैल्यू हमें दी हुई है, K वेक्टर की 60az एम्पियर्स पर मीटर स्क्वायर। अब हमें फाइंड करना है सेकेंड रीजन के लिए टेंजेंशियल कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो चलिए हम उसे फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर बाउंड्री जो है वो एक्स वाई प्लेन पर एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट मिलके ये टेंजेंशियल कंपोनेंट बन जाएगा बी का। तो बी T1 टेंजेंशियल कंपोनेंट 2ax माइनस 3ay इतना होगा और नॉर्मल कंपोनेंट फर्स्ट रीजन में मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का 2az होगा और यही नॉर्मल कंपोनेंट सेकेंड रीजन में भी इतना ही होगा मिली टेस्ला में। अब हम BHT1 अगर हम फाइंड आउट करने जाए तो वो BT1 बाय μ1 होगा, जो कि 2ax माइनस 3ay इंटू 10⁻³ मिली है इसलिए, और 4 इंटू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ करके मुझे ये मिल सकता है 397.8 ax माइनस 596.8 ay एम्पियर्स पर मीटर। ये हमें मिल गया है HT1। अब HT2 निकालने के लिए बाउंड्री कंडीशन हमारे पास है HT1 माइनस HT2 इज इक्वल टू AN12 इंटू K। ये जो एक्सप्रेशन है आप लोगों को जो डिराइव करके दिया था HT1 माइनस HT2 इक्वल टू K, वो मैग्नीट्यूड वाइज था। अगर HT1 HT2 की डायरेक्शन हम देखें तो वो डायरेक्शन जाएगी HT2 की ये वाली डायरेक्शन और HT1 की ये वाली डायरेक्शन जाएगी। मतलब हमें K जो ये RHS में मिल रहा है इसकी डायरेक्शन भी हमें यही वाली मेंटेन करनी पड़ेगी, तभी ये वेक्टर इंसर्ट किया गया है AN12। तो HT2 जो होगा वो HT1 माइनस AN12 वेक्टर इंटू K, और ये वेक्टर कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है फिगर में मैंने यहाँ पर आप लोगों को दिखाया हुआ है। ये कैपिटल N भी शो कर सकती हूँ, स्मॉल भी कर सकती हूँ, कोई इश्यू नहीं है। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो HT1 है 397.8 ax माइनस 596.8 ay माइनस az, बिकॉज ये डायरेक्शन az है, माइनस AN12 इंटू 60ax। पूरा सॉल्व करते हैं तो 397.8 ax माइनस 536.8 ay ये एम्पियर्स पर मीटर ये हमें मिलेगा।